गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग यहाँ पर 11th में देखने वाले हैं कि जनरल को कैसे बनाया जाता है। इसके पहले तक के हमने सारी एंट्रीज जो है जनरल की वो समझ ली है कि जनरल एंट्रीज कैसे होती है और उसको कैसे बनाया जाता है। हाँ, इसमें कुछ एंट्रियाँ थी जिसको कि हम इस वीडियो में अभी और मैं आपके सामने लाने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पर ये डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे दिनों से आप इन जनरल एंट्रीज को बनाना देख रहे हैं, पर इसको प्रॉपर वे में जनरल में किस तरीके से लिखा जाता है ये अभी तक के आपको मैंने नहीं बताया था। तो आज सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जनरल एंट्रीज को कैसे जनरल में लिखा जाता है और इसको किस तरीके से हम लिखते हैं, ताकि आप जो बुक में एग्जाम्पल्स देखते हैं इसमें भी आपको आइडिया आ जाए कि हाँ, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। तो एक सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, आज आप ही के सामने क्वेश्चन बनाऊँगा और उसी को जो है वो जर्नल में पोस्ट करूँगा, ताकि आपको भी आइडिया आ जाए कि किस तरीके से जो जनरल एंट्री होती है, जो इतने दिनों से मैं समझा रहा था, तो वो क्यों आपको मैं हर सेशन में ये कह रहा था कि देखिए जनरल को कभी भी शुरुआत से देखिए, जो नए लोग हैं वो भी शुरुआत से देखिए। जैसे जैसे आप देखेंगे, एक दिन में ही अगर आप सारे वीडियोस को देखेंगे तो कम से कम 60% 70% आ जाएगा। फिर नेक्स्ट दिन उसके आगे का देख लीजिए, तो पूरा कोर्स जो है वो आपको बिल्कुल ध्यान में आ जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं जाएगी। हाँ, लेकिन अब बात ये आती है कि जनरल जो मैं यहाँ पर आपको एंट्री सिखा रहा था वो सिर्फ सीखने के लिए आपको मैं बता रहा था कि आप उसको उस तरीके से सीख जाइए। लेकिन अब मैं जो आपको बता रहा हूँ वो है कि उसको कैसे लिखना है, एक्चुअली कैसे बनाना है। मतलब रूल्स तो वही रहेंगे, लेकिन अब उसको एक फॉर्मेट बेस पर हमको यहाँ पर जो है वो लिखना है। तो चलिए आज हम एक बनाने वाले हैं जर्नल का फॉर्मेट। तो मैं यहाँ पर एक जर्नल का फॉर्मेट बना रहा हूँ, आप देखिएगा। तो मैंने यहाँ पर एक जर्नल का फॉर्मेट बनाया है और इस जर्नल के फॉर्मेट में अब हम यहाँ पर कुछ कॉलम्स को भी लेने वाले हैं जो जनरली होते हैं। तो जैसे एक जर्नल हमने यहाँ पर बना लिया है और इस जर्नल में जो कॉलम्स है देखिए मैंने बनाए हैं, और ये मैंने एक बनाया है डेट का कॉलम, एक बनाया है पर्टिकुलर का कॉलम, एक बनाया है लेजर फोलियो, एक बनाया है अमाउंट का कॉलम जो कि डेबिट होने वाला है, और एक है क्रेडिट साइड का अमाउंट जिसमें कि आप क्रेडिट होने वाले अकाउंट का जो है वो डिजिट को यहाँ पर लिखते हैं। तो आज हमने बना लिया डेट, पर्टिकुलर, एलएफ और अमाउंट। अब देखिए ये जो जर्नल का फॉर्मेट हमने बनाया है, डेट में तो अगर किस दिन कौन सा ट्रांजैक्शन किया जाता है वो डेट आएगी, ये ऑलरेडी गिवन ही होती है क्वेश्चन में। पर्टिकुलर में हमको जनरल एंट्रीज को लिखना है और उसका नरेशन लिखना है। नरेशन क्या होता है वो भी आज हम समझेंगे। और अमाउंट में जैसे हम 2 कॉलम बनाकर लिखते थे, आज उसको एक व्यवस्थित फॉर्मेट में लिखने वाले हैं। तो कुछ चीज़ है, जैसे अगर मैं यहाँ पर शुरू करूँ कि क्वेश्चन में आता है कि प्रिपेयर जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ सबसे पहले 1 जनवरी। तो मैंने यहाँ बात कर ली 1 जनवरी 2020 की। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ कि बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹20,000, तो मैंने पहला ट्रांजेक्शन आपके सामने लिखा, बिजनेस स्टार्टेड ₹20,000। तो देखिए यहाँ पर बिजनेस स्टार्टेड ₹20,000 अगर लिखा हुआ है तो आपको अब वो एंट्री ध्यान आनी चाहिए जो उस समय मैंने आपको सिखाई थी। देखिए जब बिज़नेस स्टार्ट होता है तो हम कभी भी जब अकाउंट पढ़ते हैं तो अपने आप को बिज़नेस मानते हैं। आज जिस रूम में आप बैठे हैं समझ जाइए कि वो रूम जो है वो आपका ऑफिस है, वो आपका बिजनेस है। अब यहाँ पर कोई बिजनेसमैन जो है वो बाहर का व्यक्ति है, तो कोई व्यक्ति बाहर है और वो अगर बिजनेस में आपके पैसे लगाएगा तो क्या होगा, तो आपके पास पैसे आएंगे। इसलिए कैश अकाउंट जो है यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, क्योंकि जो आने वाली चीज़ें हैं वो सब डेबिट होती हैं, इसके पहले हमने पढ़ा है। इसलिए कैश अकाउंट हमारे पास क्या हो जाएगा, डेबिट। और जो पैसे उसने बिजनेस को स्टार्ट करने में लगाए हैं उसी को हम लोग कहते हैं कैपिटल। तो यहाँ पर बात ऐसी हो जाएगी कि यहाँ एंट्री बनेगी सबसे पहले 1 जनवरी 2020 को। तो डेट में एक बार आप जो भी ईयर गिवन होता है उसको लिख लें, उसके नीचे आप तारीख लिख लें 1 जनवरी, और फिर जो एंट्री बनना है वो बनेगी आपके पास में कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और यहाँ नरेशन जो मैंने आपको कहा था कि एक शॉर्ट नोट लिखना होता है किस बारे में एंट्री है, तो वो हम लिख रहे हैं कि बीइंग
बिजनेस स्टार्टेड, जो व्यापार है वो जो है वो शुरू किया गया। तो ये हो गया, और इसको एक लाइन से केवल पर्टिकुलर को बंद करना है जिस जगह पर वो है, और यहाँ हम अमाउंट फिल कर देंगे। जैसे 20,000 है तो यहाँ पर ये 20,000 डेबिट साइड में भी और 20,000 क्रेडिट साइड में भी। फिर अगर मान लीजिए कि लिखा आता है 5 जनवरी को, तो 5 जन को क्या हुआ कि सबसे पहले लिख कर आ गया कि गुड्स परचेज रुपीज, सपोज हम ले लेते हैं यहाँ पर 10,000 का गुड्स परचेस किया है। तो गुड्स परचेस को लेकर जो इंडिविजुअल एंट्री है वो हम इसके पहले वाले सेशंस में समझ चुके हैं। जब गुड्स परचेस होता है तो गुड्स आता है और पैसे जाते हैं। गुड्स परचेस किया यानी परचेस अकाउंट डेबिट, पैसे गए इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर एंट्री में आ जाएगा 5 तारीख आप लिख लीजिएगा, और एंट्री हो जाएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अब इसका भी नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स, जो यहाँ पर गिवन होता है वही आपको यहाँ लिखना है, गुड्स परचेज। तो यहाँ कुछ भी नया नहीं है। अब कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर यहाँ पर नरेशन क्यों लिखा जाता है। नरेशन इसीलिए लिखा जाता है कि भाई एंट्री किस बात की है, ये बुक्स को चेक करने वाले को भी पता हो जाए और बिजनेसमैन को भी आगे के लिए पता रहे। तो ये हो गया आपके पास में 10,000। फिर अगर मैं तारीख ले लेता हूँ 10 जनवरी और मैं यहाँ लिखता हूँ कि भाई गुड्स सोल्ड रुपीज 8,000, आपने जो गुड्स है उसको 8,000 रुपये में बेच दिया। तो जब गुड्स बेचा था तो हमने इसके पहले वाले सेशन में भी देखा था, हमने इसकी इंडिविजुअल सारी एंट्री समझी है, सेल्स को लेकर, परचेस को लेकर, डिस्काउंट को लेकर। तो जितना भी हमने समझा है इसका 60% हिस्सा जो है वो किसी भी एक क्वेश्चन में आ जाता है। तो आपको सभी चीज़ें जो है वो दिमाग में रखनी होती है, उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। इसलिए जो लोग अभी आज से ही सेशन को देख रहे हैं वो प्लीज़ उसके पहले के जो सेशन है उसको देख लें। आज उनको ये सीखने को मिलेगा कि हाँ जर्नल में लिखा ऐसे जाता है, ये ज़रूर वो सीख जाएंगे। इसके पहले वाले सेशन को जब देखेंगे तो आपको बराबर जो है ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि ये सब पहले हमने सीखा है तभी मैं यहाँ पर लिख पा रहा हूँ। अब यहाँ पर अगला नंबर लेते हैं कि गुड्स सोल्ड। तो अब गुड्स को अगर बेचा जाएगा तो क्या एंट्री होगी, ये सब आप जानते हैं। गुड्स को अगर बेचा जाएगा तो पैसे आएंगे और गुड्स हमारे पास से जाएगा, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सेल्स अकाउंट जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। आपको मैंने बताया भी था कि देखिए जब गुड्स लिख कर आता है तो गुड्स अकाउंट 6 टाइप के होते हैं, सेल, परचेज, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। तो आपको यहाँ पर यही सारी चीज़ों को जो है वो ध्यान रखना है, तभी हम इसमें एंट्रीज बना पाएंगे। तो आपको ध्यान भी होगा कि जब हम गुड्स को सेल आउट करेंगे तो पैसे आएंगे, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सपोज 8,000 का आपने गुड्स बेचा है तो आपको यहाँ पर लिख लेना है 8,000, नरेशन लिख देंगे हम बीइंग गुड्स सोल्ड, और एक लाइन से भी हम बंद कर देते हैं। अब सपोज अगली एंट्री में लेता हूं कि जैसे 15 जनवरी को फर्नीचर परचेज रुपीज 4,000, आपने फर्नीचर खरीद लिया है भाई कितने रुपए का, 4,000 का। तो हमने पहले समझाया फर्नीचर हमारी एसेट है, जब इसको खरीदा जाएगा तो परचेस का नाम नहीं आएगा, उसका नाम लिखा जाता है। तो फर्नीचर जब खरीदेंगे तो फर्नीचर आएगा और पैसे जाएंगे, इसलिए जो आएगा उसको डेबिट करना होगा। इसलिए फर्नीचर अकाउंट हमारा यहाँ पर हो जाएगा डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश चली गई है, बीइंग फर्नीचर परचेज। ये नरेशन हो गया। तारीख इसका हम लिख लेते हैं 15 जनवरी, और अमाउंट देखिए जो डेबिट के साइड में लिखनी है उसको हम डेबिट में लिख देंगे, और जो क्रेडिट होने वाले अकाउंट की है उसको हम यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिख देंगे।
अब इसके बाद अगर हम अगला ट्रांजैक्शन ले, जैसे कि हम जनरली लेते हैं कि भाई सैलरी पेड या रेंट पेड, जो आपको इजी लग जाए, तो शायद रेंट पेड आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सपोज ट्रांजैक्शन में आया था कि रेंट पेड ₹1000। अब रेंट अगर 1000 का आपने पे आउट किया है तो रेंट पेड करना आपके लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। तो अगर ये एक्सपेंसेस है तो इसको डेबिट करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे 20 जनवरी, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग नरेशन हो जाएगा बीइंग रेंट पेड अब मान लीजिए कि आपको एंट्री आती है कि भाई आपको इंटरेस्ट जो है वो रिसीव हुआ है। तो जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं अभी 25 जनवरी को, इंटरेस्ट रिसीव्ड मान लीजिए 500। अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव होगा तो क्या होगा, अगर आपको ब्याज मिलेगा तो पैसे आपके पास में आएंगे, और ये इनकम है आपके लिए तो इनकम क्रेडिट हो जाएगी। तो एंट्री में आ जाएगा आपके पास में कैश अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट 500, बीइंग रेंट पेड और अब हम अगर इसका टोटल कर लें तो हमको टोटल करना होगा क्रेडिट साइड डेबिट साइड। तो इससे जो जनरल का टोटल है वो जनरली दोनों साइड का जो है वो इक्वल हो जाता है। तो हम इसका टोटल कर लेते हैं 20, 10, 30, 38, 42, 43,500। तो यहाँ ये 43,500 हमारे पास टोटल आ गया। और इस तरीके से हमने आज के सेशन में देख लिया कि जनरल कैसे बनता है। अब एग्जाम्पल के जो क्वेश्चंस आपको बुक में दिए हैं उसमें भी आप इन सारी चीज़ों को पहले देख लें, और जनरल इस तरीके से आप वहाँ पर अगर लिखते हैं तो आपको एग्जाम्पल भी बनने लगेंगे।